विष्णु पुराण प्रथम अध्याय अखंड मंगलाचरण परम सत्य की वंदना। सर्वप्रथम महर्षि पराशर जो इस पुराण के प्रवक्ता हैं, वे विष्णु पुराण का आरंभ करते हुए कहते हैं, नारायण पर ब्रह्म तत्व नारायण परो देव तस्मात् किंचित न विद्यते। अर्थात भगवान नारायण ही परम ब्रह्म है, वही सर्वोच्च तत्व है और वही परात्पर देवता है, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार महर्षि पराशर विष्णु की वंदना करके इस पवित्र ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का विस्तार, आदिशक्ति और परम तत्व। महर्षि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय को बताते हैं कि सृष्टि का मूल कारण भगवान विष्णु स्वयं हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाता है और कुछ भी शेष नहीं रहता, तब केवल एक तत्व बचता है, परम नारायण, जो अनंत, अविनाशी और अखंड हैं। यही भगवान विष्णु शेषायी रूप में योग निद्रा में रहते हैं। उनके भीतर ही समस्त ब्रह्मांड समाया रहता है और जब सृष्टि का समय आता है तब वे अपनी लीला से सृजन का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि का आरंभ। जब सृष्टि का आरंभिक काल आता है तब भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट होता है। इस कमल के भीतर चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट होते हैं जो सृष्टि के रचिता होते हैं। ब्रह्मा जी जब अपनी उत्पत्ति का रहस्य नहीं समझ पाते तो वे कमल के तने में प्रविष्ट होकर उसके मूल तक जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। तब उन्हें आकाशवाणी होती है, तप करो तप करो। हजारों वर्षों तक गहन तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। वे समझते हैं कि भगवान विष्णु ही परम तत्व हैं और उन्हीं की प्रेरणा से वे सृष्टि की रचना करेंगे। सृष्टि के चरण और लोकों की रचना। 1. महत्तत्व और पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की प्रेरणा से सबसे पहले महत्तत्व बुद्धि का बीज का सृजन करते हैं। इसके बाद क्रमशः 1. अहंकार, जिसे चेतना और भेद की अनुभूति होती है। 2. पंचतन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सौर इंद्रियां और मन, कर्मेंद्रियां, मन। माय सप्त लोकों की रचना, सत्यलोक, तपोलोक, महलोक, स्वरलोक, भुवरलोक और पृथ्वीलोक। 6. अधोलोकों की रचना, अतल, वितल, सुतलातल, महातल, रसातल, पाताल। सृष्टि के 4 प्रकार, 4 सर्ग। महर्षि पराशर आगे बताते हैं कि सृष्टि की रचना 4 चरणों में संपन्न होती है। मोह सर्ग, तमसिक सृष्टि। यह सृष्टि अज्ञानता और मोह से युक्त होती है। इसमें प्राणी भ्रमित रहते हैं। तामस सर्ग, अंधकार में सृष्टि। इसमें राक्षसों, दानवों और आसुरी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। रजस सर्ग, भावनाओं की सृष्टि। यह सृष्टि रजोगुण से प्रभावित होती है, जिसमें इच्छाएं, क्रोध, लोभ आदि जन्म लेते हैं। सात्विक सर्ग, ज्ञानमयी सृष्टि। इसमें देवता, ऋषि, योगी और उच्च चेतना के प्राणी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा द्वारा प्रजापतियों की उत्पत्ति। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं। वे आगे विभिन्न योनियों को प्रकट करते हैं। मनु एवं शत्रुपा, जिनसे मानव वंश की उत्पत्ति होती है। यो सप्तर्षि, जो धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार करते हैं। फ्री, देवता और असुर, जिनमें निरंतर संघर्ष चलता है। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग आदि, जो विविध लोकों में निवास करते हैं। पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष आदि, जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। समय की गणना और युगों का चक्र। महर्षि पराशर में उसी को बताते हैं कि ब्रह्मांड की संपूर्ण व्यवस्था समय पर आधारित है। मन, एक कल्प की गणना। एक कल्प 4.3D अरब वर्ष। एक कल्प में 1000 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में एक मनु शासन करता है। 2. 4 युगों की अवधारणा। ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि 4 युगों में विभाजित होती है। 1. सत्ययुग, 728 वर्ष, संपूर्ण धर्म का पालन। 2. त्रेता युग, 12.96 वर्ष, धर्म 3 पाद पर टिका। 3. द्वापर युग, 864 वर्ष, धर्म 2 पाद पर टिका। कलयुग, 464 वर्ष, धर्म 1 पाद पर शेष, अधर्म का प्रबल प्रभाव। निष्कर्ष, विष्णु ही परम कारण है। महर्षि पराशर अंत में कहते हैं, सर्वम विष्णुमेन जगत, संपूर्ण जगत विष्णु से व्याप्त है। भगवान विष्णु ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। वे ही सृजन करता, पालन करता और संहार करता है।
उनका ध्यान, उनकी भक्ति और उनके श्री चरणों की शरण ही सभी दुखों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार विष्णु पुराण का प्रथम अध्याय हमें यह सिखाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान विष्णु की लीला का ही विस्तार है। उनके बिना न तो सृष्टि संभव है, न पालन और नहीं संहार। अतः जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करता है वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या आप किसी विषय को और अधिक विस्तार से समझना चाहेंगे? विष्णु पुराण द्वितीय अध्याय। ब्रह्मांड का विस्तार, सप्तद्वीप, लोकों और कालगणना का वर्णन। प्रथम अध्याय में हमने जाना कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के मूल कारक के माध्यम से सृष्टि का निर्माण कराते हैं। अब दूसरे अध्याय में महर्षि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय को ब्रह्मांड की संरचना, लोकों, द्वीपों और कालगणना के रहस्यों को विस्तार से समझाते हैं। 1. ब्रह्मांड का स्वरूप और उसकी रचना। महर्षि पराशर बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी अंडे हिरण्यगर्भ के रूप में विद्यमान है, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपनी योग शक्ति से उत्पन्न किया। ये ब्रह्मांड समुद्र के समान विशाल जल में तैरता रहता है और इसकी रक्षा भगवान विष्णु के विराट रूप से होती है। ब्रह्मांड तो और 3 लोकों में विभाजित है। वन, ऊर्ध्वलोक, उच्चलोक ब्रह्मलोक, सत्यलोक ब्रह्मा जी का निवास स्थान, तपोलोक यहाँ महर्षि और तपस्वी रहते हैं, जनलोक सिद्ध योगियों का लोक, महरलोक देवताओं और ऋषियों का लोक, स्वर्गलोक इंद्र और अन्य देवताओं का स्थान, मध्युलोक ये पृथ्वी लोक है जहाँ मनुष्य रहते हैं, अधोलोक नीचे के लोक, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इन लोकों में नाग, राक्षस, दानव और अन्य प्राणी रहते हैं। विशेष तथ्य, इन लोकों की रचना 3 गुणों सत्व, रजस, तमस पर हुई है। मनुष्य लोक ही वह स्थान है जहाँ अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है। 2. सप्तद्वीप और पृथ्वी का भूगोल। महर्षि पराशर आगे बताते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित है, जिन्हें सप्तद्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप ये प्रमुख द्वीप है जिसमें भारतवर्ष स्थित है। 2. लक्षद्वीप, यहाँ दिव्य ऋषि और तपस्वी रहते हैं। शाल्मली द्वीप, यहाँ विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कुश द्वीप, यहाँ रहने वाले लोग कुश नामक घास की पूजा करते हैं। 5. क्रौंच द्वीप, ये द्वीप हिमालय से घिरा हुआ है। शाक द्वीप, यहाँ के लोग सूर्य उपासक हैं। पुष्कर द्वीप, ये सभी द्वीपों में सबसे पवित्र और दिव्य माना जाता है। 7 समुद्रों का वर्णन। इन 7 द्वीपों को 7 समुद्र घेरे हुए हैं। 1. लवण नमक का समुद्र। 2. इक्षु समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र। थाई सुरा समुद्र, मध्य का समुद्र। सार घृत समुद्र, घी का समुद्र। दही का समुद्र। क्षीर समुद्र, दूलत समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र। विशेष तथ्य, इन समुद्रों के पार अनेक दिव्य लोक और नगर स्थित हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। 3. समय की गणना और युगों का विवरण। कालचक्र। महर्षि पराशर बताते हैं कि ब्रह्मांड की संपूर्ण व्यवस्था समय के आधार पर चलती है। 1. त्रुटि 0.0002 सेकंड, निमेश सेकंड, क्षण निमेश, क्षौर घटी 24 मिनट 5 मुहूर्त 48 मिनट। 6. अहोरात्र एक दिन रात 30 मुहूर्तम 4 घंटे। 7. मास चंद्रमास 30 दिन। 8 वर्ष 12 मास। 9. युग 4 युगों का चक्र, युग अवधि वर्ष धर्म की स्थिति। सतयुग 7 धर्म, त्रेता युग 5% धर्म। द्वापर युग 8 धर्म, कलयुग 30% धर्म। विशेष तथ्य, एक कल्प 4.32 अरब वर्ष, एक कल्प में मनवंतर होते हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। ब्रह्मांड का संचालन और भगवान विष्णु की महिमा। महर्षि पराशर आगे बताते हैं कि 1. भगवान विष्णु ही इस समस्त सृष्टि का पालन करते हैं।
2. वही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों को गति प्रदान करते हैं। यही महाकाल है जो सब कुछ संचालित करते हैं। प्रत्येक युग में वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। निष्कर्ष, केवल विष्णु ही परम सत्य है। महर्षि पराशर अंत में कहते हैं, नित्यम विष्णु स्मरणीय सर्वम सर्वगा। भगवान विष्णु का स्मरण करना ही जीवन का परम कर्तव्य है। वे ही सर्वव्यापी हैं और समस्त ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान विष्णु की रचना है। समय और युगों का चक्र अनवरत चलता रहता है। पृथ्वी सप्तद्वीपों और समुद्रों से घिरी हुई है। भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालन करता है और उन्हीं की शरण में जाने से मोक्ष संभव है। में ब्रह्मांड की रचना, लोकों, सप्तद्वीपों, समुद्रों और समय की गणना का विस्तृत वर्णन मिलता है। अध्याय 5 सृष्टि की विस्तृत रचना एवं प्रजापतियों की उत्पत्ति। महर्षि पराशर और मैत्रेय का संवाद। महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा, हे महात्मन, अब मैं तुम्हें सृष्टि के विस्तार की दिव्य कथा सुनाता हूँ। यह सृष्टि भगवान श्रीहरि विष्णु की माया से उत्पन्न हुई है। वही परमात्मा सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिष्ठाता हैं। उन्होंने ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और सृजन का कार्य सौंपा। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर केवल अंधकार व्याप्त था। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने भगवान के आदेश से सृष्टि के सृजन का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले चारों युगों की रचना की। सत्ययुग। इस युग में सत्य और धर्म का पूर्ण पालन होता था। मनुष्य दीर्घायु, सदाचारी और पूर्णतः धार्मिक होते थे। त्रेता युग। इस युग में धर्म के 4 में से 3 पाद शेष रहते हैं। सत्य और तप का महत्व होता है, किंतु मनुष्यों में इच्छाओं की वृद्धि होती है। द्वापर युग। इस युग में धर्म के केवल 2 पाद शेष रहते हैं। मनुष्य स्वार्थी एवं लोभी होने लगते हैं और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है। सार। कलियुग। इस युग में धर्म का केवल 1 पाद ही बचता है। अधर्म का प्रभाव चरम पर होता है। मनुष्यों में पाप, लोभ, ईर्ष्या और कपट की प्रधानता होती है। सनत कुमारों का जन्म और वैराग्य। ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से 4 महान ऋषियों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण और अनासक्त थे। संसार के कार्यों में प्रवृत्त होने के स्थान पर इन्होंने आत्मा के परम ज्ञान और ब्रह्मांड में लीन रहने का मार्ग चुना। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि में सहायक बनने का आग्रह किया, परंतु वे संसारिक बंधनों से परे रहने के इच्छुक थे। वे केवल मोक्ष और तपस्या के पथ पर चले, जिससे ब्रह्मा जी को क्षणिक क्रोध हुआ। रुद्र का प्राकट्य। क्रोधावेश में ब्रह्मा जी के मस्तक से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका अर्धभाग स्त्री और अर्धभाग पुरुष था। यह पुरुष भगवान रुद्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में योगदान देने का आदेश दिया, परंतु भगवान रुद्र ने संन्यास और तपस्या का मार्ग चुना और कैलाश पर्वत पर जाकर तप में लीन हो गए। प्रजापतियों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने पुनः अपनी शक्ति से 10 महर्षियों को उत्पन्न किया, जिन्हें प्रजापति कहा गया। ये थे मरीचि, दूतत्री, त्रिद, अंगिरस, चार, पुल, क्रतु, पुलस्त्य, सैद, वशिष्ठ, 8, प्रचेतस, 9, भृगु, जैत। नारद इन प्रजापतियों ने अपने अपने वंश का विस्तार किया और सृष्टि को जीवों से भर दिया। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वयंभू और उनकी पत्नी शत्रुपा को उत्पन्न किया। इन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा ने कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया और प्रजा की वृद्धि के लिए संतान उत्पन्न की। इनकी संतानें आगे चलकर महापुरुष, ऋषि और शक्तिशाली राजाओं के रूप में प्रसिद्ध हुईं। भगवान विष्णु की महिमा। महर्षि पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस प्रकार भगवान विष्णु की लीला से ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। वही भगवान सृष्टि का पालन और संहार भी करते हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और रुद्र जी संहार करते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय में भगवान विष्णु की दिव्य महिमा का वर्णन हुआ है। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा को उत्पन्न कर सृष्टि के निर्माण की प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों, मनुष्यों और अन्य जीवों की सृष्टि की।
इस प्रकार सारा जगत भगवान श्री हरि की कृपा से संचालित होता है। यदि आप और भी विस्तृत या किसी विशेष विषय पर अधिक गहन विवरण चाहते हैं तो कृपया बताएं। विष्णु पुराण प्रथम अंश, सृष्टि के विस्तार और प्रजापतियों की संतानों का वर्णन। महर्षि पराशर का उपदेश। महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा, हे महात्मन, अब मैं तुम्हें प्रजापतियों की संतानों, उनके वंशजों और सृष्टि के विस्तार का वर्णन करूंगा। ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि के बाद आगे जीवों की वृद्धि के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उन्हीं के वंश से यह संपूर्ण संसार व्याप्त हुआ। प्रजापतियों की संतानों का वर्णन। प्रजापतियों ने अपनी संतान उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार किया। इनकी संतानें आगे चलकर देवता, दैत्य, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्यों के रूप में प्रकट हुई। मरीचि ऋषि का वंश। मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए, जो सृष्टि के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले महर्षियों में से एक थे। अत्रि ऋषि का वंश। अत्रि ऋषि से चंद्रमा उत्पन्न हुए, जो सभी वनस्पतियों और औषधियों के स्वामी माने जाते हैं। अंगिरस ऋषि का वंश। अंगिरस ऋषि से अनेक दिव्य संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें देवताओं और ब्राह्मणों का वंश चला। पुलह ऋषि का वंश। पुलह ऋषि से विभिन्न महान ऋषि और तपस्वी संत उत्पन्न हुए। क्रतु ऋषि का वंश। क्रतु ऋषि से वाल्खिल ऋषियों की उत्पत्ति हुई, जो अपने कठोर तप के लिए प्रसिद्ध थे। पुलस्त्य ऋषि का वंश। पुलस्त्य ऋषि के वंश से महान राक्षस रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। वशिष्ठ ऋषि का वंश। वशिष्ठ ऋषि से कई ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वंश का विस्तार हुआ। प्रचेतस का वंश। दक्ष प्रजापति ने अपनी संतानों द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। इनकी कन्याएं आगे चलकर कश्यप ऋषि की पत्नियां बनी और उन्होंने अनेक देवी देवताओं, दैत्यों और प्राणियों को जन्म दिया। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियां। कश्यप ऋषि ने प्रजापति दक्ष की पुत्रियों से विवाह किया, जिनसे विभिन्न जीवों की उत्पत्ति हुई। मन अदिति, इनसे देवताओं का जन्म हुआ। तो दिति, इनके पुत्र दैत्य और असुर बने। धनु, इनके वंश से दानव उत्पन्न हुए। कद्रु, इन्होंने नागों, सर्पों को जन्म दिया। भाई विनता, इनके पुत्र गरुड़ और अरुण हुए। सुरसा, इन्हीं से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। मुख्य गंधर्वों की माता बनी। आज सुरभि, इनके वंश से गौ एवं अन्य पशुओं की उत्पत्ति हुई। तम्रा, इनसे विभिन्न प्रकार के पक्षी उत्पन्न हुए। देवता और असुरों के संघर्ष का प्रारंभ। अदिति के पुत्र देवता बने, जबकि दिति और दनु के पुत्र असुर कहलाए। कालांतर में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। निष्कर्ष। इस अध्याय में महर्षि पराशर ने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न प्रजापतियों के वंश और उनके द्वारा सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे देवता, असुर, यक्षी, गंधर्व, नाग, राक्षस और मनुष्य उत्पन्न हुए। यदि आप इसे और अधिक विस्तार से चाहते हैं या किसी विशेष विषय पर गहराई से जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। विष्णु पुराण प्रथम अंश। कश्यप ऋषि की संतानों से लोकों का विस्तार। महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा, हे महात्मन, अब मैं तुम्हें कश्यप ऋषि की संतानों के वंश और उनके द्वारा इस सृष्टि में विभिन्न योनियों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताता हूँ। इन्हीं के वंश से देवता, दैत्य, नाग, पक्षी, राक्षस, गंधर्व और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति हुई। कश्यप ऋषि और उनकी प्रमुख पत्नियां। कश्यप ऋषि की 3 प्रमुख पत्नियां थीं, जो प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। इनसे विभिन्न लोकों में विविध प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। अदिति। अदिति से 12 आदित्य सूर्यवंशी देवता उत्पन्न हुए, जिनमें प्रमुख हैं विवस्वान सूर्य, समस्त लोकों को प्रकाश देने वाले। इंद्र, स्वर्गलोक के राजा। वरुण, जलों के देवता। मित्र। मित्र, मैत्री और सौहार्द के प्रतीक। पूषा, कृषि और पशुपालन के देवता। दिति, दैत्य और असुरों की माता। दिति से असुर और दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें प्रमुख पो, जो स्वयं को अमर मानकर भगवान विष्णु का विरोधी बन गया। हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर संहार किया। प्रहलाद, भगवान विष्णु के महान भक्त और सत्य के प्रतीक। धनु,
दानवों की माता। धनु से दानवों का जन्म हुआ जो असुरों के समान बलशाली थे। प्रमुख दानव थे विप्रचित्ति जो असुरों का एक प्रमुख नेता था। शुंभ और निशुंभ जो बाद में देवी दुर्गा से युद्ध में मारे गए। कद्रु नागों की माता। कद्रु से सहस्त्रों नाग उत्पन्न हुए जिनमें प्रमुख हैं अनंत जो भगवान विष्णु के शैया रूप में स्थित हैं, वासुकी जो समुद्र मंथन के समय रस्सी बना, तक्षक जिसने राजा परीक्षित को डसा था, विनता गरुड़ और अरुण की माता। विनता से 2 पुत्र हुए जो भगवान के वाहन बने और नागों के शत्रु कहलाए, अरुण जो सूर्यदेव के सारथी बने। सुरसा सुरसा से भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए जो रुद्र और अन्य देवताओं के शत्रु बने। सुरभि गौ और अन्य पशुओं की माता। सुरभि से गायें और अन्य पशु उत्पन्न हुए जिनसे मानव जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हुई। स्तम्रा पक्षियों की माता। तम्रा से विभिन्न प्रकार के पक्षी उत्पन्न हुए जैसे बाज, गिद्ध, हंस, सारस आदि। लोकों की व्यवस्था और धर्म का स्थापन। इन समस्त प्राणियों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए ऋषियों, तपस्वियों और मानव समाज के लिए नियम बनाए। उन्होंने देवताओं को सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा और असुरों को शक्ति संतुलन के रूप में रखा। निष्कर्ष। इस अध्याय में कश्यप ऋषि की संतानों और उनके वंश से उत्पन्न विभिन्न लोकों और जातियों का वर्णन किया गया। भगवान विष्णु की कृपा